Hello everybody. In today's class we are going to some basic concept about the liver. तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे नटमैग लिवर होता क्या है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो क्या होता है, हमारे हार्ट में इस तरीके से 4 चैम्बर्स होते हैं। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या होता है कि जो राइट साइड का जो पार्ट है, नॉर्मल अगर हम सर्कुलेशन की बात करें, पहले हम नॉर्मल सर्कुलेशन देखते हैं। तो जो ये इस तरीके से हार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेन, जो वेन है सुपीरियर वेना कावा, ये अपना ब्लड लेके आती है, ये इस तरीके से नीचे जाता है एंड फिर ये यहाँ से कहाँ जाता है, यहाँ पे जाता है लंग के पास, और ये सारे ऑर्गन से लेके आ रही है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन जिसके अंदर होता है ब्लड के अंदर। तो क्या है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लंग के पास जाती है एंड लंग से ऑक्सीजनेट होकर के वापस आ जाती है इधर साइड पे लेफ्ट एट्रियम पे, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड यहाँ से फिर कोरोनरी आर्टरी ये पकड़ के सप्लाई देती है। अगर सपोज दैट ये सोचो कि ये जो है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट हार्ट हमारा फेल हो जाए, सॉरी राइट हार्ट, अगर इफ़ राइट हार्ट फेल हो जाए तो क्या होगा, ये तो ऑर्गन में वापस से ब्लड जाएगा ना, तो जो ज़्यादा ब्लड जाने लगेगा, तो हाई ब्लड सप्लाई जब होती है, हाई ब्लड की जो सप्लाई होने लगती है, तो उसे कहते हैं कंजेशन हो गया क्या बोलते हैं, कंजेशन हो गया। ओके, तो यहाँ पे यही हो रहा है। तो अगर हम सिर्फ लिवर की बात करें, अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिवर की बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिवर, तो राइट हार्ट कम्प्लीटली आपका फेल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिवर के पास चला गया, तो इट मीन्स लिवर में अब क्या होगा, कंजेशन होगा। आप यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा ब्लड यहाँ पे फिल्ड अप होने लगे। एंड यू आर नो गाइस वेरी वेल कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर क्या होते हैं, हेपेटोसाइट होते हैं। और थोड़ा सा मैं अगर और आपको यहाँ पे थोड़ा एक स्ट्रक्चर बताऊँ, ये इस तरीके से होता है ये हेपेटोसाइट है, यहाँ पे सेंट्रल वेन बनता है, ये हेपेटोसाइट है, ये हेपेटोसाइट, ओके। एंड यहाँ पे जो बीच में प्रेजेंट होता है साइनोसॉइड होता है, एंड साइनोसॉइड में यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे मैक्रोफेज होते हैं, एंड लिवर के मैक्रोफेज को क्या कहते हैं, कुफर सेल कहते हैं, ओके, कुफर सेल कहते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है इन दोनों के बीच में ये जो हेपेटोसाइट है एंड ये जो साइनोसॉइड है, इन दोनों के स्पेस को हम कहते हैं स्पेस ऑफ डीसे। स्पेस ऑफ डीसे में क्या होता है, सेल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, अगर वो इनएक्टिव है तो इन्हें कहते हैं ईटो सेल, अगर वो एक्टिव है तो इसे कहते हैं स्टिलेट सेल, ठीक है। स्टिलेट सेल क्या बनाता है, एक्टिव होकर के कोलेजन 1 और 3 का फॉर्मेशन करता है। एंड ये जो है ना 1 और 3, ये आपके लिवर सिरोसिस करवाता है। एंड ऐसा नहीं कि सिरोसिस का सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से होता है, देयर इज़ मैनी रीजन्स, ठीक है। ओबेसिटी, कार्डियक रीज़न, डायबिटीज़, बहुत सारे रीजन्स होते हैं सिरोसिस के। एंड यू हैव टू नो कि सिरोसिस के अंदर क्या होते हैं। सिरोसिस के अंदर मेनली किस तरीके से, इस तरीके से नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बहुत, और ये जो नोड्यूल्स है ना, ये इस तरीके से वो लिवर अपने आप को बचा रहा है नोड्यूल बना करके, और आपस में क्या होते हैं बाकी रीजन में क्या हो जाता है, इस तरीके से फाइब्रस टिश्यू बन जाते हैं, इस तरीके से फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस फाइब्रस टिश्यू के लिए कौन सा स्टेन यूज़ किया जाता है, मेसन ट्राइकोम स्टेन यूज़ किया जाता है। एंड यही मेसन ट्राइकोम स्टेन जो है फाइब्रस टिश्यू और मसल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। मसल्स में इट गिव्स रेड कलर, बट फाइब्रस टिश्यू के लिए ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। खैर ये, एंड अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट दिस कि नटमैग लिवर क्या होता है। जब कम्प्लीटली राइट हार्ट हमारा फेल हो गया, ठीक है, सपोज दैट, तो वो क्या होगा, ब्लड वापस से फ्लो आउट करने लगेगा। तो सपोज दैट वो ब्लड लिवर से ब्लड तो यहाँ से बहुत सारे ऑर्गन से जाता है, तो हम लिवर के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो लिवर में क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
एंड यहीं पे क्या होता है, यहीं पे जो प्रेशर बढ़े, रेड कहीं पे रेड स्पॉट्स बहुत सारे दिखने लगते हैं, तो इसी की वजह से क्या होता है, नटमेग लीवर दिखाई पड़ता है। ओके, तो राइट हार्ट फेलियर की वजह से नटमेग लीवर दिखाई पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किस तरीके। सबसे पहले मैं आज की जैसे थंबनेल में दे रखा है कि हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है। हीमोलिटिक मतलब कुछ तो लाइसिस हो रहा है, कुछ तो टूट रहा है। तो आरबीसी का यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। तो आरबीसी का जब ब्रेकडाउन होता है तो हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। तो इसका जो हीम पार्ट है, ठीक है, हीम पार्ट की वजह से ही ना जो रेड कलर का ब्लड अपीयर होता है। तो जो हीम पार्ट है इससे बनता है बिलीवर्डिन, फिर बिलीवर्डिन से बनता है बिलीरुबिन। तो यहाँ पे दो एंजाइम्स होते हैं। तो हीम से यहाँ पे बनने के लिए यहाँ पे लगता है हीम ऑक्सीजनेज, एंड यहाँ पे लगता है बिलीवर्डिन रिडक्टेज, ठीक है। एंड ये जो बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन फिर बिलीवर्डिन रूबिन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे लगता है एल्ब्यूमिन, और एल्ब्यूमिन जो है फिर यहाँ पे लिवर के अंदर एंटर करता है। अब ये जो एल्ब्यूमिन नहीं, यहाँ पे बिलीरुबिन एंटर करता है, एल्ब्यूमिन बाहर ही रह जाता है। सिर्फ क्या करता है, बिलीरुबिन एंटर करता है। तो यहाँ पे जो बिलीरुबिन आया है उसे कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या फिर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, या तो इसे कह लो डायरेक्ट बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ पे जो पाथवे को जो कंटिन्यू करवाता है ना, वो ये गाइडेंस विद द हेल्प ऑफ MRP2 क्या है, मैं फिर ले रही हूँ। MRP2 क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस MRP2 के थ्रू ये पाथवे जो है वो वापस से फ्लो आउट होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ OAT ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टर। ये हो गया। अब जो हम टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, तो जिसके अंदर टोटल बिलीरुबिन जो होता है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्लस कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है। कॉन्जुगेटेड को हम डायरेक्ट कहते हैं एंड अनकॉन्जुगेटेड को इनडायरेक्ट बिलीरुबिन कहते हैं। ये जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये होता है वाटर सॉल्युबल। बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन में, चाइल्ड एज में क्या होता है, जो वो फीटस के अंदर जो होता है, बेबीज़ के अंदर क्या होता है, ये क्रॉस कर सकता है मेम्ब्रेन, और ये फिर वहाँ पे करवाता है कर्निक्ट्रस। जॉन्डिस होता है ना बच्चों में, कर्निक्ट्रस ये करवाता है। फिर ये जो स्टूल में जो पास होता है दैट इज स्टर्कोबिलिनोजेन, एंड जो यूरिन के अंदर पास होता है दैट इज यूरोबिलिनोजेन। तो कुल मिला के हमें ये पूरा पाथवे समझ आ गया। और नटमेग लिवर क्यों होता है, नटमेग क्या होता है, एक तरीके का स्पाइस होता है, कुछ इस तरीके से, ये वैसे रेड से दिखाई देता है, ऐसे रेड कहीं पे ये इस तरीके से दिखाई पड़ता है, और फिर कहीं कहीं वाइट दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा आज की क्लास के अंदर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द हीमोलिटिक एनीमिया। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। सो दैट इज़ फॉर ऑल टुडेज क्लास।